इस कहानी का शीर्षक है माँ ईश्वर का भेजा फरिश्ता। मोहम्मद दुनिया का सबसे कॉमन नाम है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और मैं लाया हूँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक बच्चे की जिसका जन्म होने वाला होता है। उससे कुछ समय पहले वह भगवान से पूछता है कि वह धरती पर कैसे रहेगा, तो भगवान उसके प्रश्नों का उत्तर देकर उसको संतुष्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बच्चे का जन्म होने वाला होता है। उससे कुछ क्षण पहले वह भगवान से पूछता है कि हे प्रभु, मैं इतना छोटा हूँ, खुद से कुछ कर भी नहीं पाता, भला मैं धरती पर कैसे रहूँगा। कृपया आप मुझे अपने पास ही रहने दीजिए, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। तो फिर भगवान उसको बोलते हैं, मेरे पास बहुत सारे फरिश्ते हैं, उन्हीं में से मैंने तुम्हारे लिए एक चुन लिया है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। तो फिर बच्चा भगवान से बोलता है कि मैं यहाँ स्वर्ग में कुछ नहीं करता, बस गाता और मुस्कुराता हूँ और मेरे को खुश रहने के लिए इतना ही काफ़ी है। तो फिर से भगवान उसको बोलते हैं कि तुम्हारा फरिश्ता तुम्हारे लिए गाएगा और मुस्कुराएगा भी, और तुम उसका प्रेम महसूस करके खुश रहोगे। तो फिर बच्चा फिर से भगवान से पूछता है, लेकिन जब वहाँ लोग मुझसे बात करेंगे तो मैं समझूंगा कैसे, मुझे तो उनकी भाषा नहीं आती। तो फिर भगवान उससे बोलते हैं कि तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें सबसे प्यारे और मधुर शब्दों में बात करेगा, ऐसे शब्द जो तुमने यहाँ भी कभी नहीं सुने होंगे, और बड़े ही धैर्य और सावधानी के साथ तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बोलने को भी सिखाएगा। तो बच्चा फिर से भगवान से बोलता है, लेकिन जब मुझे आपसे बात करनी होगी तब मैं क्या करूँगा। तो फिर भगवान उसे बोलते हैं कि तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना भी सिखाएगा, और इस तरीके से तुम उससे बात कर पाओगे। तो बच्चा फिर से भगवान से पूछता है, लेकिन मैंने वहाँ सुना है कि धरती पर बुरे लोग भी रहते हैं, उनसे मुझे कौन बचाएगा। तो फिर भगवान बोलते हैं कि तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बचाएगा, भले उसकी खुद की जान खतरे में क्यों ना आ जाए। तो बच्चा फिर से भगवान से पूछता है, लेकिन मैं हमेशा दुखी रहूँगा क्योंकि मैं आपको देख नहीं पाऊँगा। तो फिर भगवान उसे बोलते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारा फरिश्ता हमेशा तुमसे मेरे बारे में ही बात करेगा, और तुम मेरे पास वापस कैसे आ सकते हो ये वो तुम्हें बताएगा। तो उसी समय स्वर्ग में असीम शांति थी और पृथ्वी से किसी के कराहने की आवाज़ आ रही थी। तो फिर बच्चा समझ गया कब उसे जाना है। तो वह रोते हुए भगवान से पूछता है कि हे प्रभु, अब तो मैं जाने वाला हूँ, कृपया मुझे उस फरिश्ते का नाम बता दीजिए। तो फिर भगवान उसे बोलते हैं कि फरिश्ते के नाम का कोई महत्व नहीं है, बस तुम इतना समझ लो कि तुम उस माँ कहकर पुकारोगे। फिर उसके बाद उस बच्चे का जन्म हो जाता है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि धरती पर ईश्वर ने हमें भगवान के रूप में माँ या फिर यूँ कहें कि माता पिता को भेजा है, जो हमारा ख्याल रखते हैं। तो हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसे किसी प्रेरणादायक कहानी के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए ही कहूँगा कि आप भी अपने माता पिता का ख्याल रखिए और देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम ऊँचा करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।